गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हैं? मैं समझती आप सब अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आज दिन की शुरुआत मैं आपके साथ करती हूँ। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और आप लोग के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ गाइस। और आज का दिन कैसा है वो मैं आपको बताऊंगी, और मैंने क्या क्या करा, क्या क्या मेरी एक्टिविटीज़ थी दिन भर की, वो मैं सब आपसे शेयर करूँगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके। आपका दूसरा लिख के रोज आ रहा है। ये ऑमलेट बन के तैयार हो रहा है। बना देती हूँ। ये मेरा ऑमलेट बढ़िया। चाय भी चलेगी जी। चाय भी बना दी। मैंने थोड़ा सा ऑयल कम डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। हम लोग की हेल्थ देखी कहाँ जा रही है ऑयल खा खा के। इसलिए कम ऑयल। ये बन गया हमारा ऑमलेट। चाय लाओ। ये सब काम चल रहा है, कहाँ पे लगवाना है, क्या करना है। कहाँ पे करेंगे आप राउटर का? यहीं पे हैंग करेंगे ना अब आप? शाम के 6 बजे हैं। अब थोड़ा मार्केट की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो अभी प्लान बन रहा अमीनाबाद जाने का। तो मैं सोच रही थी अमीनाबाद जाऊँ, वहाँ मुझे कुछ काम है, कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। तो मैं सोचा अमीनाबाद निकल लेती हूँ। मौसम इस समय ठंडा हो गया, नहीं तो दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। पहले तो ये सोचा था कि हम 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे निकलेंगे, फिर बाद में ये हुआ नहीं। कुलदीप जी कहने लगे नहीं तुम इस समय जाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, बाहर धूप भी बहुत चल रही थी। मैंने सोचा अब ठीक है 6 बजे का टाइम, तब हम अमीनाबाद निकल रहे हैं। वहाँ जाके देखते हैं क्या करते हैं हम और क्या चीज़ें मैं लेती हूँ। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरे पीछे दयाल कुर्सी है, आप देख रहे हैं। बहुत हम बहुत छोटे छोटे थे तब आते थे अपनी मम्मी के साथ। आज मैं इतने सालों बाद फिर आई हूँ क्योंकि मुझे आना था अमीनाबाद कुछ काम से। मैं सोचा चलो अब आए हैं थोड़ा सा एंजॉय करें आके, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हमारी प्रकाश दयाल कुल्फी बहुत टेस्टी, बढ़िया थी, अच्छी थी। इस समय हम पहुँचे हैं टुंडे कबाब के बगल में रामा मिष्टिन भंडार। आइए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए पकौड़े बन रहे हैं। देखिए लस्सी आ गई है। तो देखिए लस्सी आ गई है, ठंडी ठंडी एकदम चिल्ड, मलाई मार के लस्सी मिल है। ये देखिए लखनऊ की फेमस। चलिए हम आप लस्सी पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए कितनी भीड़ है।
रोड नहीं क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पे। कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है रोड क्रॉस करने। देखिए देखिए क्या लोग कैसे रोड क्रॉस करते हैं। मैं रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ और कुछ मैंने कहा दिखाती हूँ आपको यहाँ के नज़ारे। चलिए अब घर पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। बोलूँगी फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ। अभी और बड़ा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब देखिए। हेलो रेनू, तेरा बिना बात कर। क्या बताऊँ कुलदीप जी, बहुत ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या। और मैं जिस काम के लिए गई थी वो मेरा काम ही नहीं हुआ कुलदीप जी। हाँ, जो भी मैं करने गई और जहाँ भी जाती थी वो बंदे बोलते थे अभी नहीं है, 2 दिन बाद आइएगा, 2 दिन बाद आइएगा। और ना ही मैंने इसीलिए कोई शॉपिंग भी नहीं करी और ना ही मैंने कुछ, जो मेरा मेन काम था वो मेरा हुआ नहीं। फिर मुझे उसके बाद फिर हम चले गए थे दयाल कुल्फ़ी। तो मैंने कहा चलो, बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। प्रकाश मशहूर तो प्रकाश कुल्फी है वहाँ। नहीं कुलदीप जी, दयाल कुल्फ़ी बहुत अच्छी है, खाने में भी वो टेस्टी है। फिर हम कुल्फ़ी खाई, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर हमने कुल्फ़ी पी। वो उसके बाद लस्सी पी हमने। तो लस्सी तो इतनी अच्छी नहीं थी, सो थी, मतलब मज़ा नहीं आया लस्सी का। मैं तो मैंने तो पी नहीं। बड़ी मशहूर टुंडे कबाब की दुकान है, ओरिजिनल दुकान है। हाँ, तो वहाँ से तुमको चाहिए था कोई टुंडे कबाब लेके आती। मैंने सोचा था, पर पता क्या था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी और फिर पार्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं गाड़ी पार्क में लगाती हूँ और वहाँ पे पुलिस वाले घूम रहे थे, कोई गाड़ी उठा के मेरी ले जाते, तो मैं टुंडे कबाब लेती या गाड़ी को संभालती। तो मैंने कहा अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो फिर मैं देखती हूँ, दिन में जाऊँगी तो तब मैं देखती हूँ टुंडे कबाब वगैरह। वहाँ के जो कबाब हैं, गुलाटी कबाब बड़े फेमस है वहाँ के, वो यार, और रोल है, चिकन रोल है और ये सब चीज़ें। बिरयानी वहाँ की बहुत फेमस है, वो मैं लेके आऊँगी कुलदीप जी के लिए। कुलदीप जी को बहुत पसंद है ये सब चीज़, नॉनवेज बहुत पसंद है, वो बड़े खुश होके खाते हैं। कबाब पसंद है ज़्यादा, बिरयानी तो तेरी पसंद है। हाँ, अब मैं फिर देखो 1-2 दिन में जाने वाली हूँ अमीनाबाद, तो शायद उनके लिए मैं कुछ लेके आऊँगी और मैं बनाऊँगी। और मैं कहीं नहीं गई, फिर उसके बाद मैं घर अपना आ गई। घर आके फिर अभी बिल्कुल आई हूँ। आके मैंने कहा चलिए मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ और आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ना एक बिगनर्स के लिए एक चैनल शुरू करने वाली हूँ कुकिंग का। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने घर से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर पहली बार आते हैं, उनको खाना बनाना नहीं आता। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो शादी होकर अपने ससुराल जाती हैं, उनको कुछ नहीं बनाना आता और ससुराल में बातें सुननी पड़ती हैं, अरे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं। लड़कियाँ इतने अच्छी नॉन वेज की डेलिकेसीज है कि वेजिटेरियन की भी बड़ी अच्छी डेलिकेसीज है, वो तुमको बनानी चाहिए कि यूट्यूब में डालो, नहीं लोग पसंद करेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं बिल्कुल शुरू करूँगी। मैं, जो पता है मुझे इस समय कुलदीप जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और वो मुझे कहते हैं कि तुम कुछ ना कुछ शुरुआत करो, खाली बैठी हो तो कुछ ना कुछ जो तुम्हें कुकिंग का है तो तुम अपने आप को स्टार्ट करो। तो मैं वही सोच रही थी, आज सारा दिन बैठ के यही हमारा डिस्कशन चलता रहा, तो मैंने सोचा कि मैं एक नया चैनल शुरू करूँगी कुकिंग का और मैं बिगनर्स के लिए। बहुत लोगों को पसंद आया, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया, यहाँ तक कि मेरे एक ख़ास अजीज़ है, वो कह रहे हैं कि कल हम आ रहे हैं वही 40 टिकट खाने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ। बिल्कुल नहीं, मैं शेयर करूँगी, मैं कल कुछ बनाऊँगी, जो हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी, तो उनको अच्छा लगेगा, कुलदीप जी को भी अच्छा लगेगा। और बाकी बिगनर्स के लिए मैं शुरुआत करूँगी, लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए शुरुआत करूँगी, जो बेचारी शादी के बाद पहली ससुराल जाती हैं, जिनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तो मैं शुरुआत करूँगी उनके लिए स्टार्टिंग से,
कि दाल कैसे बनती है, चावल कैसे बनते हैं, सब्ज़ी कैसे बनती है, ऑमलेट कैसे बनता है, वो चीज़ें मैं डालूँगी और उनको सिखाऊंगी मैं। वो देखें मेरे चैनल को, उनको अच्छा लगेगा, वो सीखेंगे, तो कम से कम उनको कुछ सुनना तो नहीं पड़ेगा। ऐसी बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जो काफ़ी कुछ सुनती हैं। ऐसे बहुत से बेटे हैं जो पहली बार आते हैं, अपने घर से दूर आते हैं, उनको भी नहीं बनाना आता, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम कुक को हायर करें या हम मेड को हायर करें, हम अपने आप करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में मैंने ही सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं बिगनर्स के लिए स्टार्ट करती हूँ, हल्की फुल्की डिश बनाऊँगी, ईज़ी वे से बनाऊँगी और जो उनको समझ में आएगी वो बनाएंगे। चलिए गाइस, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, थकी आई हूँ। अमीनाबाद में आपको पता है बहुत ज़्यादा रश होता है और इस समय डिनर की तैयारी है। कुलदीप जी बोल रहे हैं मुझे भूख लग रही है, आज क्या बनाओगी? फ्राइड राइस। तो उनकी डिमांड है फ्राइड राइस की, तो मैंने कहा चलो आज फ्राइड राइस बनाते हैं, एग वाले फ्राइड राइस। उनको एग वाले फ्राइड राइस बहुत पसंद है। साथ में कुछ मैं चिकन्स भी फ्राई करूँगी, बोनलेस चिकन उसको फ्राई करूँगी, वो भी उसमें ऐड करूँगी। तो वो सब की तैयारी करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस, अब मैं कल मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरा ब्लॉग को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे। हाँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या कुछ गलत हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसा करना है, तो मैं उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी और ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने कभी ब्लॉग बनाया नहीं, बस ये मैं पहली बार बना रही हूँ। और जिसके सपोर्ट से बना रही हूँ वो मेरे हस्बैंड हैं, उनका सपोर्ट मेरे साथ है, तो वो मुझे इनकरेज कर, नहीं तू कर कुछ कर। तो मैंने सोचा चलो घर बैठे यही कुछ काम करते हैं, और उसके बाद आपका सपोर्ट है, आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए अब मैं कल मिलती हूँ। गुड नाइट, शब खैर, सत श्री अकाल। कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल।